तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन का पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 किया था। उसमें दोस्तों हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ए वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। z इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रूट ऑफ कैपिटल PQ इंटू 1/n1 प्लस 1/n2। और दोस्तों कैपिटल P फाइंड करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर हम लोगों को P मिल गया तो हम लोग Q भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल P प्लस Q इक्वल टू 1 रहता है और Q इक्वल टू 1 माइनस P। ऐसे हम लोग Q की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 में हम लोगों ने इससे रिलेटेड 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है। इन एन एग्जामिनेशन गिवन बाय स्टूडेंट्स एट अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्कूल्स द मीन ग्रेड वॉज 74.5 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ग्रेड 8 एट वन पर्टिकुलर स्कूल where 200 students took the examination. The mean grade was 75.9. Discuss the significance of this result at both 5% and 1% level of significance. तो दोस्तों ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसका गिवन लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मीन दिया है और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है। गिवन मीन म्यू इज इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों 74.5 और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या दिया है 8। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब रो इज इक्वल्स टू 8। अभी दोस्तों एट वन पर्टिकुलर स्कूल वेयर 200 स्टूडेंट्स टुक द एग्जामिनेशन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है दोस्तों 200 मतलब n इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, जब 200 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया है तभी द मीन ग्रेड वॉज 75.9 एक्स बार इज इक्वल्स टू 75.9। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दो दो मीन्स है बराबर। अब इसका एच नॉट क्या होगा। देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैम्पल मीन। अभी दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ए वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली हम लोगों ने इस मॉड्यूल में ये कुछ 4 फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। अभी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। ये रहा 4 फॉर्मूलाज। अभी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। हम लोगों को क्वेश्चन में म्यू स्टैंडर्ड डिविएशन एन की वैल्यू और एक्स बार की वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय रूट एन। अब दोस्तों इस रूट एन को हम लोग ऊपर भी ले सकते हैं। हम लोग इसे कैसे लिखेंगे एक्स बार माइनस म्यू इंटू रूट एन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। z इज इक्वल्स टू क्या होगा एक्स बार क्या है दोस्तों 75.9 इंटू म्यू क्या है दोस्तों 74.5 इंटू रूट एन कितना है दोस्तों 200 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है दोस्तों 8। तो दोस्तों यहाँ पे इंटू नहीं माइनस आता है माइनस। तो अभी ये एज इट इज़ हम लोग कैलकुलेटर में डालते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर में डाल दिया है। तो इसका आंसर आएगा 2.4748। 2.4748 इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2.475। तो अभी दोस्तों हम लोगों को z की वैल्यू आ गई है 2.475। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है हम लोगों को 5% और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में चेक करना है। अभी दोस्तों टू टेल्ड टेस्ट के लिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना होगा z फॉर 0.05 इज इक्वल टू 1.966 और 1% के लिए कितना होगा z ऑफ 0.01 इज इक्वल्स टू 2.58। ठीक है, अभी दोस्तों z की वैल्यू 5% के लिए बड़ी है मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एच नॉट इज रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और यहाँ पे z की वैल्यू क्या है 2.475। अब दोस्तों ये वैल्यू 1% के अंदर आती है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एच नॉट इज एक्सेप्टेड एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अभी दोस्तों यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। इंटेलिजेंट टेस्ट वर गिवन टू द टू ग्रुप्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। अभी दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे टेबल दिया है, एक गर्ल्स और दूसरा बॉयज़ रो में। तो गर्ल्स रो का मीन है 75, स्टैंडर्ड डिविएशन 8 और साइज 60।
और बॉयज़ में मीन है 73, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 और साइज 100। अभी फाइंड आउट द टू मीन सिग्निफिकेंस डिफर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग इसका गिवन लिखते हैं। गिवन सबसे पहले हम लोग गर्ल्स के लिए लिखते हैं। तो मीन क्या है, एक्स बार फॉर गर्ल्स इज इक्वल्स टू 75, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर गर्ल्स इज इक्वल्स टू 8 और साइज मतलब दोस्तों एन ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 60। सिमिलरली दोस्तों अभी हम लोग बॉयज़ के लिए लिखते हैं। इसका मीन क्या है दोस्तों, फॉर बॉयज़ इज इक्वल्स टू 73, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर बॉयज़ इज इक्वल्स टू 10 एंड साइज फॉर बॉयज़ इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अभी इसका एच नॉट क्या होगा, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को एक्स बार दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन और एन दिया है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सेकेंड फार्मूला का यूज़ करेंगे। सेकेंड फार्मूला क्या है दोस्तों, z इज इक्वल्स टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 डिवाइड बाई रूट ऑफ रो 1 स्क्वेयर डिवाइड बाई एन 1 प्लस रो 2 स्क्वेयर डिवाइड बाई एन 2। ठीक है, अभी इस फॉर्मूला में हम लोग इसके वैल्यूज डालते हैं। z इज इक्वल्स टू एक्स बार 1, ये दोस्तों 1 रहेगा, ये दोस्तों 2 रहेगा। एक्स बार 1 क्या होगा दोस्तों 75 माइनस एक्स बार 2 क्या होगा दोस्तों 73 डिवाइड बाय रूट ऑफ रो 1 स्क्वेयर क्या होगा दोस्तों 8 स्क्वेयर डिवाइड बाय और एन 1 स्क्वेयर क्या होगा 60 प्लस रो 2 स्क्वेयर कितना होगा दोस्तों 10 स्क्वेयर डिवाइड बाय एन 2 कितना होगा दोस्तों 100। तो ये दोस्तों हम लोग एज इट इज़ कैलकुलेटर में डालते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर में डाल दिया है। इसका आंसर आएगा दोस्तों 1.3912 1.391। हमें दोस्तों यहाँ पे z की वैल्यू मिल गई है, z इज इक्वल्स टू 1.391। अभी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे अभी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में चेक करने के लिए बोला है। यहाँ पे दोस्तों लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% कितना है दोस्तों 1.966 फॉर z फॉर 0.05 इज इक्वल्स टू 1.966। तो 5% की वैल्यू दोस्तों z से बड़ी है, मतलब अंदर आती है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एच नॉट इज एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो दोस्तों यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, अ मशीन प्रोड्यूस्ड 25 डिफेक्टिव आर्टिकल्स इन अ बैच ऑफ 400 आफ्टर ओवरहाउलिंग इट प्रोड्यूस्ड 15 डिफेक्टिव इन अ बैच ऑफ 200 टेस्ट फॉर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस whether there is a reduction of defective articles after overhauling। तो दोस्तों इसमें हाउलिंग का मतलब होता है रिपेयरिंग, सर्विसिंग या फिर इम्प्रूविंग, मतलब द मशीन टू मेक इट वर्क बेटर। मतलब दोस्तों मशीन को बेटर बनाते हुए जाना, उसको हम लोग हाउलिंग करके बोलेंगे। ठीक है, मतलब रिपेयर करना, सर्विस करना या फिर इम्प्रूव करना। तो अभी दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का गिवन लिखते क्या है, गिवन अभी यहाँ पे बैच ऑफ 400 में 25 डिफेक्टिव आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, मतलब बैच 1 N1 इज इक्वल्स टू 400 आएगा और ये जो 25 डिफेक्टिव आर्टिकल्स आए हैं उससे हम लोग बोलेंगे एक्स बार 1 इज इक्वल्स टू 25। सिमिलरली दोस्तों इन अ बैच ऑफ 200 के बैच में 15 डिफेक्टिव प्रोड्यूस हुए, N2 बैच ऑफ 200 में एक्स बार 2 इज इक्वल्स टू 15। तो दोस्तों अभी हमारे पास एक गिवन डाटा है। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रूट ऑफ कैपिटल PQ इंटू 1 डिवाइड बाई N1 प्लस 1 डिवाइड बाई N2। ठीक है, अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में N1 और N2 है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे P फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। P को हम लोग बोलते हैं सैम्पल प्रोपोर्शन। इसे फाइंड करने के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ सक्सेस, जिसे हम लोग x से डिनोट करते हैं, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैम्पल्स, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। मतलब P1 फाइंड करने के लिए x1 बार डिवाइड बाई N1 और P2 फाइंड करने के लिए x2 बार डिवाइड बाई N2। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग P1 फाइंड करेंगे। x बार 1 क्या है दोस्तों 25 डिवाइड बाई 400, यह आएगा दोस्तों 0.0625 और x2 क्या है दोस्तों 15 डिवाइड बाय N2 क्या है 200 और ये इक्वल टू होगा 0.075। तो हम लोगों के पास P1 और P2 की वैल्यू आ गई है। अभी हम लोगों को चाहिए कैपिटल P की वैल्यू। अभी कैपिटल P फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास भी एक फॉर्मूला है।
P1 N1 प्लस P2 N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 दैट इज इक्वल्स टू P1 क्या है दोस्तों 0.0625 इंटू N1 क्या है दोस्तों 400 प्लस P2 क्या है 0.075 इंटू N2 क्या है 200 डिवाइड बाय N1 है 400 प्लस N2 है 200 दैट इज इक्वल्स टू तो दोस्तों P की वैल्यू क्या होगी 0.06667 0.06667 अभी हम लोगों को क्या पता है P प्लस Q इक्वल टू 1 Q इक्वल टू 1 माइनस P अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6667 तो Q की वैल्यू आ गई दोस्तों 0.333 अब दोस्तों इन वैल्यूज़ को हम लोग इस फॉर्मूला के अंदर डालते हैं अभी Z इक्वल टू P1 क्या है दोस्तों 0.0625 माइनस P2 क्या है दोस्तों 0.075 डिवाइड बाय रूट ऑफ कैपिटल P क्या है दोस्तों 0.06667 इंटू Q क्या है दोस्तों 0.333 ठीक है इंटू 1 डिवाइड बाय N1 क्या है N1 400 प्लस 1 डिवाइड बाई N2 क्या है दोस्तों 200 अगर दोस्तों हम लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो दोस्तों हम लोग इसके जगह फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम लोगों को एक्यूरेट आंसर आ जाएंगे फॉर एग्जांपल 0.0625 माइनस 0.075 डिवाइड बाय रूट ऑफ ये क्या होगा दोस्तों 1 डिवाइड बाई 15 इंटू ये होगा दोस्तों 14 डिवाइड बाई 15 इंटू 1 डिवाइड बाई 400 प्लस 1 डिवाइड बाई 200 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे और एक ट्विस्ट है अगर हम लोगों को आंसर नेगेटिव में नहीं चाहिए तो हम लोग P1 माइनस P2 की जगह P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं Z इज इक्वल्स टू P2 क्या है दोस्तों 0.075 माइनस P1 क्या है दोस्तों 0.0625 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 15 इंटू 14 डिवाइड बाय 15 इंटू 1 डिवाइड बाय 400 प्लस 1 डिवाइड बाय 200 ठीक है इतना समझ गए दैट इज इक्वल्स टू अभी ये एज इट इज़ हम लोग कैलकुलेटर में डालते हैं तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर में डाल दिया है इसका आंसर आएगा दोस्तों 0.5786 तो दोस्तों हम लोगों को अभी यहाँ पे क्वेश्चन में टेस्ट फॉर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोला है तो यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर 1% कितना होगा दोस्तों 2.58 Z फॉर 0.01% इज इक्वल टू 2.58 अब दोस्तों 1% की वैल्यू Z से बड़ी है मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर H0 इज एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ठीक है तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज के 3 प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे तो ये क्वेश्चन दोस्तों स्कोर करने के लिए बहुत ही इजी है तो आप लोग इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए बाय।